हेलो बच्चों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली में हमने बायनॉमियल थ्योरम का लेक्चर फर्स्ट अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने अभी फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको हमारा लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या करवाया था कि किसी बायनॉमियल को हम एक्सपेंड कैसे करते हैं, बायनॉमियल में एक्सपेंशन के बाद कितने टर्म आएंगे, ट्राइनोमियल में एक्सपेंशन के बाद कितने टर्म आएंगे। फिर हमने कहा था कि इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं और मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। ये 5 चीज़ें हमने पढ़ा था। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, लेकिन इसके आगे वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें एवं सावधानी से रहें और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें। जो भी लोग हमारे चैनल पे अभी बिल्कुल नए हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम हमारे यहाँ से जो भी अपडेशन आएगा वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बच्चों देखिए, हमने बायनॉमियल को जो शुरू किया था उसके बाद हम करते हैं कुछ एक नए टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं बायनॉमियल का ही सेकंड लेक्चर। चलिए हम बात करते हैं सेकंड लेक्चर में है क्या 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 पढ़ना होता है। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसके बाद मैं बायनॉमियल के प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन में वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और जो एनडीए में आ चुके हैं, या फिर वैसे क्वेश्चंस जो मैक्सिमम एग्जाम्स में मैक्सिमम बुक्स में कॉमन्स हैं। उन सारे क्वेश्चन को मैं आपसे डिस्कस कराऊंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको श्योर है कि मैथमेटिक्स में श्योर है कि आप अच्छे नंबर स्कोर करोगे अगर आप हमें डेली फॉलो करोगे तो। चलिए हम बात करते हैं अपने आगे की ओर की। अब वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम वीडियो शुरू करने से पहले हम लास्ट क्लास के कुछ चीज़ों को रिवीजन करवाते हैं। उसके लिए हम कुछ 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हमारा आज का। सबसे पहले कि द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x की पावर 10 इज इक्वल टू। क्या कर रहा है कि अपने को एक्सपेंशन क्या दिया है, रूट एक्स प्लस 1/√x की पावर 10 करा है। इसका इंडिपेंडेंट टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो बच्चे सबसे पहले हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब भी पूछेगा आपको कि ax प्लस माइनस ax की पावर p प्लस माइनस b/x की पावर q की पावर n में अगर कहेगा कि आपको इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है तो उसके लिए हमने r निकालने के लिए आपको ट्रिक क्या दिया था, np/p प्लस q। हमने यही ट्रिक दिया था आपको। तो हम सीधा यहाँ से r निकालते हैं, हम प्रोसेस से नहीं निकालते हैं जो प्रोसेस आपने बुक में पढ़ा था। तो अभी यहाँ r क्या होगा बच्चे, अभी यहाँ r होगा n क्या 10 इंटू, अब p क्या है 1/√2 डिवाइड बाई, अब क्या होगा बच्चे हमारा 1/p प्लस q। तो क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, √2 नहीं, यहाँ क्या होगा हमारा 1/2 हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा 1/2 आ गया हमारा इंटू 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1/2। तो क्या होगा बच्चे कि 10/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया हमारा 1 आ गया। यहाँ क्या आ गया बच्चे हमारा, यहाँ से आ गया 5। अब जब r 5 आ गया अपने पास तो हमें क्या करना है, अब हम क्या लिखेंगे कि NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r को लेके चलते हैं। तो क्या बच्चे 10c5 क्या होगा रूट x की पावर 10 माइनस 5 और 1/√x की पावर 10 माइनस 5। जब इसको लेकर चलेंगे हम तो देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि जो भी 10c5 आएगा, और 10c5 क्या होता है बच्चे, तो 10c5 हमारा क्या, ये सारा कट जाएगा हमारा। जब सारा कटेगा तो हमारा क्या आएगा 10c5 आएगा, और 10c5 को हम क्या लिखते हैं, तो लिखेंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो इसको लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई कितना हो गया फैक्टोरियल 5 120 आ गया। अब यहाँ से काटेंगे 15 ठीक 120, ये 15 बचा, यहाँ 2 पच्चे 10 और 3 पच्चे 15 और 3 दूनी 6। तो अपने क्या आ गया 2 दूनी 4 गुना 63, और 63 गुना 4 कितना बच्चे, तो 63 गुना 4, 4 तिया 12 बचा 2, 6 से 24 और 1 25, कहीं 252 नहीं किया तो ऑप्शन क्या इसका होगा हमारे बच्चे 252। देखिए आपको एक कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है बच्चे। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x की पावर 4 अकर्स इन द rth टर्म। x की पावर 4 किस टर्म में है,
आर टर्म में है, तो क्या कर रहा है हमारा कि इस एक्सपेंशन के कि एक्स पावर 4 प्लस 1/x का क्यूब की पावर 15 का आर टर्म क्या कर रहा है हमारा, एक्स की पावर 4 है, तो क्या कर रहा है कि वो कौन सा टर्म होगा, तो कर रहा है कि वो आर टर्म क्या होगा। तो हमें आर टर्म के बारे में पूछा बच्चे, तो उसमें भी क्या लिखेंगे हम कि सबसे पहले देखिए कॉफिशिएंट हम देखते हैं कि एक्स पावर 4 कौन सा टर्म आएगा। तो एक्स पावर 4 कौन सा टर्म आने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे हम कॉफिशिएंट निकालते हैं, अगर मान लीजिए कहे कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 निकालना था, उस केस में कॉफिशिएंट के लिए क्वेश्चन क्या करते हैं कि ए एक्स की पावर पी प्लस माइनस बी बाई एक्स की पावर क्यू की पावर एन में अगर कॉफिशिएंट के लिए आर निकालना था कि टी आर एफ प्लस 1 टर्म का कॉफिशिएंट होता है, जहाँ आर क्या होता है बच्चे, तो वहाँ आर होता है एन पी माइनस एम बाई पी प्लस क्यू, एक्स की पावर एम की कॉफिशिएंट निकालना है तो एन पी माइनस एम बाई पी प्लस क्यू। तो यहाँ पे एन क्या बच्चे, तो यहाँ से भी हम आर निकालेंगे, तो आर क्या हो गया एन पी माइनस एम बाई पी प्लस क्यू। हमने अभी यहाँ आर टर्म है, मतलब यहाँ अपने को आर माइनस 1 निकल रहा है, क्या निकल रहा है हमारे यहाँ से, यहाँ अगर आर टर्म है तो यहाँ से क्या निकलेगा, क्योंकि जो टर्म निकालते हैं आर क्या तो उससे कम होता है, तो यहाँ से भी क्या लिखेंगे हम सीधा भी आर लिख देते हैं। अब समझाने के लिए कर देता हूँ मैं, तो एन पी 15 गुना 4 माइनस 4 डिवाइड बाई क्या होगा बच्चे हमारे 4 और 3 7, तो 60 माइनस 4 बाई 7 क्या होगा 56/7, कितना क्या हमारा 8 आ गया। अभी बच्चे यहाँ आर क्या आ गया 8 आ गया, अभी यहाँ आर माइनस 1 8 आ गया, तो आर टर्म पूछा है, ये क्या पूछा अपने को आरथ टर्म पूछा है, तो आरथ टर्म के लिए आर क्या बच्चे हमारा, आर हमारे यहाँ 8 है, तो अभी ये आर क्या होगा, कौन सा टर्म होगा, तो उसमें टर्म क्या बच्चे हमारा 9वां टर्म के लिए होगा। तो एक्स पावर 4 किस टर्म में आएगा, तो उस केस में एक्स पावर 4 हमारा 9th टर्म में आएगा। चलिए हम बात करते हैं एक क्वेश्चन और, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें क्वेश्चन ये कर रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 एंड एक्स की पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस एक्स बाई 3 की पावर एन आर इक्वल, तो एन का वैल्यू क्या होगा उस केस में। बच्चे भी क्या करें एक्स की पावर 7 और एक्स की पावर 8 की बात करें, एक्स की पावर 7 और एक्स की पावर 8 की यहाँ बात कर रहा हमें, तो जब उस केस में हम लेंगे तो बच्चे देखिए अभी क्या कर रहा है, अगर ये कहता है 1 प्लस एक्स की पावर एन में एक्स की पावर 7 कौन सा टर्म आएगा, तो उसमें सीधा कहोगे सर एक्स पावर 7 किस टर्म में आएगा, कि अगर पहला करते हैं NC0 दूसरा NC1 एक्स आएगा, NC2 एक्स स्क्वायर आएगा, ऐसे NC क्या आएगा हमारा NC7 एक्स पावर 7 में आएगा, मतलब एक्स पावर 7 किस टर्म में आएगा 8वें टर्म में आएगा। तो यहाँ भी हम उसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं कि अभी किस टर्म में आएगा इस एक्सपेंशन में, कि इसके 8वें टर्म और 9वें टर्म में आएगा। तो अभी क्या करते हैं कि एक्स पावर 7 एंड एक्स पावर 8 विल बी अकर सीन किस में आएगा T8 एंड T9, क्या होगा 8वें टर्म और 9वें टर्म में कर होगा, कैसे वो हमने भी समझा दिया आपको। तो अब क्या कीजिए 8वें टर्म 9वें टर्म को निकाल के उसको कोफिशिएंट को हम इक्वल कर देते हैं। तो अभी 8वें टर्म निकालने के लिए क्या होगा कि T8 जब निकालेंगे तो क्या होगा NC7 2 की पावर n माइनस 7 और x बाय 3 की पावर 7, और जब हम T9 निकालेंगे हम यहाँ तो क्या लिखेंगे NC8 2 की पावर n माइनस 8 और x बाय 3 की पावर हम क्या निकालेंगे यहाँ 8 लिखेंगे। अब इस दोनों का कॉफिशिएंट इक्वल है, मतलब में कॉफिशिएंट को बात करनी ही नहीं है, क्या करनी है कॉफिशिएंट की बात हमें करनी ही नहीं है। तो अभी क्या होगा कि NC7 इंटू 2 की पावर n माइनस 7 इंटू 1/3 की पावर 7, कॉफिशिएंट की बात कर रहे हैं हम। यहाँ से क्या होगा NC8 2 की पावर n माइनस 8 इंटू 1/3 की पावर 8। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अभी क्या होगा, तो इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल बाय n माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल 2 की पावर n माइनस 7 1/3 की पावर 7। यहाँ क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल बाय n माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल 2 की पावर n माइनस 8 इंटू 1/3 की पावर 8। अब क्या होगा इस पूरे से ये कटेगा 1/3 बचेगा। अब ये n माइनस 7 मतलब ये ज़्यादा और ये कम है, इस पूरे से कटेगा तो हमारे सिर्फ 2 बचेगा, और यहाँ से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया बच्चे। तो अपने को भी बचा क्या, यहाँ से बच गया 2 बाय n माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3 इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए अभी ज़्यादा कौन सा है, तो बड़ा वाला ये है, तो अभी ये घटेगा हमारा, तो इसको क्या लिखेंगे 2 बाय
n माइनस 7 इंटू एन माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3 इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। इसको क्या लिखेंगे भी 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। इससे ये कट गया बच्चे हमारा। अब बचा क्या हमारा n माइनस 1 से n माइनस 8 कट गया। अब क्या हो गया 2 तिया 6 इक्वल टू 2 तिया 6 गुना 8 सॉरी 2 तिया इसको अभी क्या बच गया बच्चे हमारे यहाँ से। तो यहाँ से बच्चे हमारा बचेगा कि 3 इंटू अभी क्या बच गया वहाँ से कि 3 इंटू 2 इंटू 8 3 इंटू ये 2 हमारा इंटू 8 इज इक्वल टू n माइनस 7। तो अभी यहाँ से बच गया हमारा 3 2 जा यहाँ से क्या बच बच्चे 3 2 जा 6 8 जा 48 इज इक्वल टू n माइनस 7। यहाँ n की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गया बच्चे हमारा n की वैल्यू हमारे यहाँ 55 आ गया। चलिए यहाँ तक आपको भी कोई क्लियर नहीं होगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगर क्वेश्चन पे, अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक जिसको पढ़ना है। तो देखिए पढ़ना आगे हमें क्या है। चलिए हम बात करते हैं सम स्पेशल एक्सपेंशन, कुछ स्पेशल एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चे अगर हमें ये दिया था कि x प्लस a की पावर n, अगर इसको एक्सपेंड करने का रहा था तो आपने क्या लिखा था इसको हम nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1a, nc2 x की पावर n माइनस 2a का स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक लिख रहे थे ncn a की पावर n तक लिख रहे थे। अगर हमें कहेगा कि x माइनस a की पावर n की बात करेगा तो इसको क्या लिख रहे थे हम nc0 x की पावर n माइनस nc1 x की पावर n माइनस 1a प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2a स्क्वायर। यहाँ ऐसे करके हम क्या लिख देते हैं प्लस माइनस 1 की पावर n ncn a की पावर n। अभी ये हम लिख रहे थे, लेकिन स्पेशल एक्सपेंशन क्या कहता है कि अगर आपको ऐसा लिखा रहेगा कि x प्लस a की पावर n और प्लस x माइनस a की पावर n, या फिर पूछेगा x प्लस a की पावर n माइनस x माइनस a की पावर n इज इक्वल टू क्या होगा। तो बच्चे उस केस में हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ भी प्लस है यहाँ माइनस है और बीच में प्लस है। तो बच्चे उस केस में अगर बीच में प्लस होगा ना तो ये हमारा एक शॉर्टकट ट्रिक है, उसको हम लिखते हैं कि 2 इंटू क्या लिखेंगे उसको 2 इंटू सम ऑफ ऑड पोजिशन टर्म, 2 इंटू सम ऑफ ऑड पोजिशन टर्म्स। अगर प्लस होगा तो हम लिखेंगे 2 इंटू ऑड सम ऑफ ऑड पोजिशन टर्म्स, और बीच में माइनस होगा तो 2 इंटू सम ऑफ इवन पोजीशन टर्म्स, सम ऑफ इवन पोजीशन टर्म्स। बोला सर सम ऑफ ऑड पोजीशन क्या हो गया, इवन क्या होगा। तो बच्चे अभी हम समझाने के लिए करते हैं कि ऑड क्या होता है, इवन पोजीशन क्या होता है, फिर बात करेंगे इस पर। जैसे अगर मान लीजिए हम किसी चीज़ को एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंशन कैसे आता है बच्चे हमारा nc0 nc1 nc2 nc3 nc4 nc5 nc6 ऐसे हमारा आ रहा है। तो अभी देखिए तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ये फर्स्ट पे है हमारा है, ये फर्स्ट पे है, ये हमारा सेकंड पे है, ये हमारा फिर थर्ड। जो भी ब्लैक कलर पे है, जो भी ब्लैक कलर में है वो हमारा सारा क्या है कि जो भी ब्लैक कलर में है वो सारे हमारा क्या है ऑड पोजीशन का टर्म है, और जो भी सारे ब्लू कलर में है वो सारे क्या हमारा ये सारे इवन पोजीशन का टर्म है। तो बच्चे अभी जब यहाँ लिखेंगे कि जब यहाँ लिखेंगे लिखा 2 इंटू सम ऑफ ऑड पोजीशन टर्म, मतलब अब इसको क्या लिखेंगे बच्चे तो इसको हम लिखेंगे कि इज इक्वल टू 2 इंटू ऑड पोजीशन टर्म लिखा है मतलब nc0। तो nc0 तो क्या होगा x की पावर n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक पावर होगा नहीं, क्योंकि जो यहाँ होगा ना वही एक की पावर बनेगा। अगला क्या होगा nc2 x की पावर n माइनस 2a का स्क्वायर। अगला फिर क्या होगा nc4 x की पावर n माइनस 4 a की पावर 4। कहाँ से चलेगा ये चलेगा ncn, कहाँ तक चलेगा ये आगे चलते रहेगा जब तक ये ख़त्म ना हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये कहाँ से लेगा जब तक ये कंप्लीट ना हो जाएगा। चलिए तो अगर यहाँ कहेगा अपने को, अब यहाँ क्या आया कि अगर बीच में माइनस होगा 2 इंटू सम ऑफ इवन पोजीशन टर्म, तो उस केस में इवन क्या होगा जो भी ब्लू सर्कल में लिखे हुए वो सारे क्या हमारा इवन पोजीशन का टर्म है। तो इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू nc1 x की पावर n माइनस 1a प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3a का क्यूब प्लस nc5 x की पावर n माइनस 5a की पावर 5। ये सारे हो गए, ये सारे क्या हो गया। देखो आपको याद रखना है, इतना याद नहीं रखना है, सीधा याद रखिए कि अगर बीच में प्लस होगा क्या होगा, अगर बीच में प्लस होगा तो लिखेंगे 2 इंटू सम ऑफ ऑड पोजीशन टर्म, प्लस में
ऑड पोजीशन को लिखना है। किसको लिखना है? ऑड पोजीशन को। और बीच में माइनस होगा तो इवन पोजीशन को लिखना है। तो ऑड क्या होगा हमारा? NC0, NC2, NC4 वाला आएगा। ऑड वाला क्या आएगा? NC1, NC3, NC5 वाला होगा। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक एक्सपेंशन कि एक्सपेंड कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल एक चलते हैं। एग्जाम्पल ये हमारा है कि मान लीजिए आपसे कहा जाए अभी, अगर मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि a प्लस बी की पावर 5, a प्लस बी की पावर 5 और a माइनस बी की पावर 5, इसको हम क्या लिखेंगे? a प्लस बी की पावर 5 और a माइनस बी की पावर 5 को एक्सपेंड हम कैसे करेंगे? तो बच्चे देखिए अब यहाँ बीच में क्या है? प्लस है। बीच में क्या है? प्लस है। और प्लस आएगा तो ट्राई क्या करें दिमाग में अपने को कि ऑड पोजीशन आना है। जब भी प्लस आएगा मतलब ऑड पोजीशन लाना है में है। तो क्या होगा? 2 इंटू, अभी n क्या है हमारा? 5 है। तो क्या लिखेंगे? 5C0 x की a की पावर 5 प्लस 5C2 a का क्यूब b का स्क्वायर अब प्लस 5C4 a की पावर a और b की पावर 4 हो गया। अगर यहाँ कहेगा a प्लस b की पावर 5 का था और माइनस का था a माइनस बी की पावर 5, तो उस केस में क्या लगेगा बच्चे? अब माइनस है मतलब यहाँ सीधा क्या आएगा अपने को? अब आएगा इवन वाला। तो क्या होगा? 5C1 a की पावर 4b प्लस अगला क्या आएगा? 5C3 a की पावर 1 b की पावर 3 और अगला क्या आएगा? 5C5 b की पावर 5। ये आ गया अपने को एक्सपेंशन। तो आई थिंक आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले चीज़ों के बारे में। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा इसमें से? अब आएगा कि इसी के एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ टर्म होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, हमने क्या पढ़ा था बच्चे? कि नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n पूछेगा तो कितना टर्म होगा बच्चे अपने को? n प्लस 1 टर्म आएगा। अगर कहेगा a प्लस बी की पावर a प्लस बी प्लस सी की पावर n, इसमें कितना टर्म होगा? तो याद कीजिए फर्स्ट वीडियो में क्या लिखवाया था? n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/2 आएगा। तीसरे हमारा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर n पूछेगा, इसमें कितना टर्म होगा? तो इसमें लिखा था n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 अपॉन क्या लिखा था हमने कि जितना है उससे एक कम का फैक्टोरियल या फिर ये सारे नंबर का मल्टीप्लाई कर 3 दूनी 6 कम 6। अभी तो ये आसान सा था हमारा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए अगर कि a प्लस बी, अगर ये क्वेश्चन कहे कि a प्लस बी की पावर n और प्लस a माइनस बी की पावर n, या फिर पूछे a प्लस बी की पावर n माइनस a माइनस बी की पावर n और पूछेगा इसके एक्सपेंशन में कितना टर्म होगा बच्चे। तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में ना अभी ये डिपेंड करेगा कि इसका पावर, अभी इन सबों में हमें पावर डिपेंड नहीं करा था। इन सब में अभी हमें पावर डिपेंड नहीं करा था कि ऑड है या इवन है, कुछ भी था सबके लिए ही था। लेकिन इसके लिए हमें अब पावर पे डिपेंड करेगा। किस पे? पावर पे डिपेंड करेगा। तो लिखेंगे केस 1 में, क्या लिखेंगे? केस 1 में कि इफ़ n इज ऑड, अगर क्या होगा? n ऑड होगा तो उस केस में देन a प्लस बी की पावर n और प्लस a माइनस बी की पावर n, या फिर a प्लस बी की पावर n माइनस a माइनस बी की पावर n, बोथ हैविंग, दोनों में बोथ हैविंग n प्लस 1/2 टर्म्स। दोनों में क्या होगा? n प्लस 1/2 टर्म्स होगा। कि अगर पावर होगा बीच में प्लस हो या माइनस हो, अगर पावर ऑड होगा तो दोनों के लिए क्या होगा? n प्लस 1/2 टर्म होगा। लेकिन केस 2 लिखेंगे हम क्या? कि इफ़ n इज इवन, अगर n क्या है? इवन है, तो उस केस में क्या होगा? सबसे पहले इसमें भी दो केस बनेगा कि a प्लस बी की पावर n माइनस a माइनस बी की पावर n हैविंग n/2 टर्म्स। क्या होगा? n/2 टर्म्स। और अगर यहाँ बीच में प्लस होता कि a प्लस बी की पावर n और प्लस a माइनस बी की पावर n, तो उस केस में क्या होगा? हैविंग n/2 प्लस 1 टर्म्स। कितना होगा? n/2 प्लस 1 टर्म। देखो बच्चे क्या सीखा हमने? अभी सीखा ये कि अभी सबसे पहले हमने ये सीखा था
कि जब हम एक्सपेंड करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n कहे या फिर a माइनस बी की पावर n कहे, तो उस केस में सबके लिए क्या था, n प्लस 1 टर्म था। अब a प्लस बी प्लस सी कहे या a माइनस बी प्लस सी कहे या फिर a माइनस बी माइनस सी कहे, सबकी पावर n होता है, तो उस समय क्या होता है n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/2। अब ये क्या है, तो यहाँ n क्या है, पॉजिटिव है, n क्या है, पॉजिटिव नंबर हमारा है। यहाँ n क्या बच्चे हमारा, n हमारा कोई भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, या फिर n क्या हमारा नेचुरल नंबर है। तो बच्चे अभी सब में अगर पावर n था तो n बाइनोमियल में n प्लस 1, a बी सी पावर n तो n प्लस 1 n प्लस 2/2, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी पावर n तो n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3/6। अब अगर ये कहेगा क्वेश्चन में बच्चे, अगर अब ये कहेगा, क्योंकि अब यहाँ क्या था कि दो बाइनोमियल है, दोनों पावर n है, आपस में जुड़ गया है, तो उसमें क्या करोगे कि दोनों को लिखेंगे फिर ऐसे काटेंगे नहीं, उस समय क्या करेंगे अपने को, क्या कहेगा a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n। उस केस में पावर क्या करेंगे हम, कि पावर पर डिपेंड करेगा कि ये ऑड है या इवन है। अगर ऑड इवन तो देखिए बच्चों, अब अगर कहेगा कि a प्लस बी की पावर n माइनस a माइनस बी, पहले क्या करेगा, n अगर ऑड होगा, कहाँ थे हम, अगर कि n ऑड होगा तो उस केस में बच्चे हमें ना प्लस या माइनस से कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है, प्लस या माइनस से हमें कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। तो अगर n ऑड होगा तो यहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म कि n प्लस 1/2 टर्म होगा। अगर n ऑड होगा तो क्या होगा, n प्लस 1/2 टर्म होगा। और अगर n इवन होगा तो n इवन होगा तब अब मैं यहाँ प्लस या माइनस को देखना है। तो अगर माइनस होगा ना तो सिर्फ उस समय होगा n/2 टर्म, उस समय क्या होगा, n/2 टर्म। अगर बीच में प्लस होगा ना उस समय होगा n/2 प्लस 1 टर्म। मतलब सीधा याद रखिए कि जब ऑड होगा तो बीच में चाहे प्लस रहे या माइनस रहे कोई डिफरेंस दिक्कत नहीं हमें है, क्या होगा, n प्लस 1/2 टर्म। और जब इवन रहेगा तो अगर बीच में माइनस रहेगा तो n/2 टर्म, अगर बीच में प्लस रहेगा तो n/2 प्लस 1 टर्म। जैसे अभी हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था बच्चे, देखते हैं एग्जाम्पल जो हमने लिखा था। देखिए अभी हमारा क्या करा है कि a प्लस बी की पावर 5 प्लस a माइनस बी की पावर 5, हमने एक क्वेश्चन लिया था। तो अभी जब एक्सपेंड किया था देखिए कितना टर्म आ रहा है, 1 2 3 टर्म आ रहा है। बीच में यहाँ भी क्या हमारा ऑड है, पावर ऑड है, बीच में माइनस है, तो यहाँ भी क्या रहा है 1 2 3 टर्म आ रहा है। मतलब कि हमें बीच में प्लस हो या माइनस हो, सीधा क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1/2 टर्म होगा। देखिए यहाँ से अभी क्या बीच में प्लस है, ऑड है, तो 5 प्लस 1/2 कितना हो गया हमारा, 3 टर्म हो गया। इसमें क्या 5 प्लस 1/2, यहाँ भी क्या होगा 6/2 3 टर्म हो गया। लेकिन अगर यही बात करेगा हमें कि बीच में अगर हम हो जाए पॉजिटिव पावर हो जाए हमारा इवन, पावर हमारा इवन नंबर आ जाए, जैसे मान ले भी कहेगा पावर, जैसे मान ले क्वेश्चन कहेगा कि a प्लस बी की पावर 6 और प्लस a माइनस बी की पावर 6, तो बच्चे अब एक्सपेंशन के बाद कितने टर्म होगा, तो हम सीधे जानते हैं बीच में प्लस होगा, पावर इवन है तो लिखेंगे 6/2 प्लस 1 3 और 1 4 टर्म, क्या होगा 4 टर्म होगा। अब देखो ये सही या गलत है, तो कैसे करेंगे हम एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। जब इसको एक्सपेंड करेंगे 2 × 6c0, प्लस में तो ऑड क्वेश्चन आएगा, 6c0 1 की पावर 6, 6c2 1 की पावर 6 में 2 4 b का स्क्वायर, यहाँ से 6c4 1 स्क्वायर b की पावर 4 और यहाँ से क्या 6c6 b की पावर 6 आ गया। तो देखिए कितना टर्म आ गया, 1 2 3 4 आ गया, तो आ गया ना, हो समझ में आ गया। देखिए अगर अब मान लो आपसे कहता कि यहाँ बीच में अगर हम अभी लगाया प्लस, कहोगे सर बीच में माइनस लगा दिखाओ आप में, तो अगर बीच में माइनस होता, अगर ये कहता, इसी को देखते हैं कि a प्लस बी की पावर 6 माइनस a माइनस बी की पावर 6, अब कहेगा कितना टर्म आएगा। तो इसके लिए अभी हमें आना क्या चाहिए कि 6/2, सीधा क्या आएगा 3 टर्म आएगा। कितना आएगा हमारा 3 टर्म आएगा। देखते हैं इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड कैसे करेंगे 2 × 6c1, क्योंकि पीछे नेगेटिव है तो ऑड पोजिशन आएगा, 6c1 1 की पावर 5 b प्लस 6c3 1 का 3 b का क्यूब प्लस 6c5 a b की पावर 5। देखिए तो अभी कितने टर्म आया, तो अभी आया 1, अभी यहाँ कितना बचे, तो 1 2 3 टर्म आ गया। तो आई थिंक कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए आपको क्वेश्चन जो इस पे आएगा ना, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, दिखाता हूँ मैं, अभी 2 क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, तो क्वेश्चन कैसे पूछता है फिर उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चे हमने अभी ना आपको स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं इसी के बेस पे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 100 मतलब प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 100 क्या है हमारे इवन नंबर है क्योंकि 2 से डिविजन हो रहा है। देखिए अब क्या कर रहा है कि बीच में प्लस है, दोनों पावर सेम है,
कितने टर्म आएगा एक्सपेंशन के बाद। तो एक्सपेंशन के बाद जो हमने क्या लिखा, इवन नंबर होगा, तो अगर बीच में प्लस होगा तो क्या लिखते हैं, n/2 प्लस 1/1 टर्म होगा, माइनस होगा तो n/2 टर्म होगा। तो अभी बीच में क्या प्लस है, तब 100/2 कितना होगा, 50 प्लस 1 क्या होगा हमारा 51। गलती कहीं मत करना कि ये 100 इसको एक्सपेंड करेंगे तो इससे 101 टर्म, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये भी 101 टर्म, तो बच गया 202। बच्चे गलत है क्योंकि बीच में माइनस है तो आपस में कटेगा भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर 100 माइनस x माइनस वाई की पावर 100। अब क्या करें, ये भी अब इवन नंबर है, बीच में माइनस है, सीधा क्या होगा n/2 टर्म होगा। तो इसमें क्या होगा 100/2 कितना गया हमारा 50। ये भी क्या गया हमारा, ये हमारा 50 टर्म आ गया। तीसरा क्या कर रहा है हमें कि द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर 51 और प्लस x माइनस वाई की पावर 51। अब बच्चे 51 दिया हुआ है हमारे यहाँ, क्या दिया हुआ है 51। ये क्या हमारा ऑड नंबर है, और जब ऑड नंबर है तो नंबर ऑफ टर्म क्या होता है ऑड के लिए कि बीच में प्लस रहे या माइनस रहे, वो तो बेचारा नील है न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसमें क्या होगा 51 प्लस 1/2 52/2 कितने टर्म आएगा बच्चे हमारा, उस केस में हमारा 26 टर्म आएगा। इसका आंसर क्या होगा 26 होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ कि अगर आप कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछता है हमारा, क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ √5 + 1 की पावर 5 माइनस √5 माइनस 1/5 माइनस 1 की पावर 5 क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो बच्चे अभी यहाँ क्या है हमारा बीच में देखिए, तो हमें यहाँ पावर देखना है, किधर एक्सपेंशन में हमें पावर को नहीं देखना है, नंबर ऑफ टर्म पूछेगा तब पावर को देखना है। तो हमें पूछा भी एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन को करने के बाद जोड़ के बताना क्या आएगा। तो बीच में माइनस है, मतलब क्या होगा 2 × सम ऑफ इवन पोजिशन टर्म, क्या होगा 2 × सम ऑफ इवन पोजिशन टर्म, क्या आएगा 2 × सम ऑफ इवन पोजिशन टर्म आएगा, क्योंकि बीच में माइनस है। अगर प्लस होता है 2 × सम ऑफ ऑड पोजिशन टर्म, तो अभी क्या होगा 2 × अभी क्या होगा बच्चे कि 5c1 इवन में ही आएगा, √5 की पावर 5 में 1 4, 1 की पावर कुछ भी लिखो 1 ही आएगा, प्लस 5c3 √5 की पावर 2, 1 की पावर भी क्या होगा 3 होगा, अब प्लस 5c5 क्या होगा बच्चे हमारा √5 की पावर 0 और 1 की पावर 5। तो बच्चे अब इसको लिखेंगे 2 × 5c1 क्या होता है, तो 5c1 5 होता है, √5 की पावर 4 तो 5 की पावर 4 होता है, √5 की पावर 4 अपने 5 की पावर 2 होगा, और 5 पर 2 कितना हो गया हमारा 25 हो गया, प्लस 5c3 तो 5c3 क्या जब 5c2 होगा वही 5c3 होगा, और 5c2 कितना होता है 5c2 अगर लिखेंगे हम कि 5c2 सीधा लिखते हैं हम 5 × 4/2 कितना होगा 5 × 20। 5c3 भी लिखे तो 5c3 भी सॉरी 5 × 20 5 दूनी 10 होगा, क्या होगा 10 होगा। तो इसको लेके लिखा 10 गुना अब √5 ये क्या होगा सीधा 5 बचेगा, और 5c5 क्या हो गया हमारा 1 हो गया, क्योंकि ये 1 होगा ये भी 1 होगा। अब क्या हो गया 2 गुना 125 प्लस 50 प्लस 1 क्या होगा बच्चे हमारा 125 प्लस 50 175 1 176 2 गुना 176 6 दूनी 12 बचा 2 7 14 15 बचा 1 2 × 2 और 1 कितना आ गया 3 आ गया 352। इसका आंसर क्या बच्चे 352 आ गया। देखिए कैलकुलेशन जब आप करेंगे ना और घर पे लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कैलकुलेशन और फास्ट होता जाएगा, तो इसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक की ओर। तो आगे टॉपिक क्या है हमारा कि हम अभी करेंगे कि किसी भी बाइनोमियल के हमने पॉजिटिव पावर को एक्सपेंड किया है, अगर कहता है कि पावर नेगेटिव होता तो उसको हम एक्सपेंड कैसे करते। देखिए चलते हम इस पे बच्चे, जैसे अभी पढ़ा था कि 1 + x की पावर अगर n कहेगा तो सीधा हम एक्सपेंड करते क्या nc0 1 की पावर n प्लस nc1 x 1 की पावर n माइनस 1 x की पावर 1, ऐसे कहाँ चलाते हैं हम ncn x की पावर n तक। या फिर कहेगा a + b की पावर a - b की पावर n पूछता हमें, क्या पूछता a - b की पावर n पूछता, तो उस समय हम क्या लिखते बच्चे कि यहाँ लिखते nc0 a की पावर n माइनस nc1 a की पावर n माइनस 1b, ऐसे क्या चलते हम प्लस -1 की पावर n ncn b की पावर n। लेकिन यहाँ हमने क्या लिखा था कि यहाँ n बिलोंग्स टू क्या हमारा नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर ये कहता कि 1 + x की पावर -1 कहता
1 प्लस एक्स की पावर -1 कहता, या फिर 1 प्लस एक्स की पावर -1 कहता, उस केस में क्या कर लिखेंगे, या फिर कहेगा 1 प्लस सीधा लिखें कि 1 प्लस एक्स की पावर -n कहता। अगर ये कहता कि 1 प्लस x की पावर -n कहता, तो बच्चे अब यहाँ ना उल्टा होगा। क्या होगा कि अगर बीच में प्लस है ना, बीच में अगर प्लस है और ऊपर बीच में प्लस है, पावर नेगेटिव में, उसमें ऐसे लिखेंगे हम यहाँ, उस केस में क्या लिखेंगे देखते हैं भी। देखो बच्चे अगर बीच में प्लस हो तो क्या लिखेंगे, उस समय एक्सपेंशन लिखेंगे हम यहाँ 1 माइनस। अब यहाँ पर अगर बीच पावर नेगेटिव है, बीच में पॉजिटिव है, तो अल्टरनेट नहीं चलेगा, 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू एन प्लस 1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी अगला क्या होगा, माइनस होगा, अगला क्या होगा, माइनस माइनस n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। ऐसे फिर अगला क्या आएगा, प्लस में n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन, अब क्या होगा हमारा 4 फैक्टोरियल अपॉन एक्स की पावर 4। ये कहाँ चलेगा हमारा, ये चलेगा हमारा इन्फिनिटी तक, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और अगर यहाँ कहता कि 1 माइनस एक्स की पावर -n कहेगा, तो उस केस में अब क्या लिखेंगे, यही चीज़ आएगा, लेकिन हर जगह क्या आएगा, प्लस आएगा। इसे 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब। ऐसे चलेंगे हम, ये भी कहाँ चलेगा हमारा, इन्फिनिटी चलेगा। जैसे आपको भी ये चीज़ याद करना है, सेम चीज़ रहेगा, अभी सिर्फ यहाँ प्लस माइनस में चेंजिंग रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये कहेगा कि 1 प्लस एक्स की पावर -1 को एक्सपेंड करना कहेगा, तो बच्चे बहुत सारे बुक में लिखा है फॉर्मूला है। अरे फॉर्मूला क्या है देख लो, बता डायरेक्ट पुटअप कर लो यार, कि 1 पावर यहाँ -1 है, तो यहाँ पावर -1 लेना है, जो भी पावर है उसके हमें सिर्फ लेना है पावर के मैग्नीट्यूड को लेना है, इसके साइन को नहीं लेना है। तो 1 माइनस एक्स, चलो प्लस 1 इंटू 2 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। ऐसे करके हम चलेंगे, ऐसे चलते रहेंगे हम। तो अभी बच्चे यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, ये 2 फिर 2 कट गया हमारा। अब यहाँ से क्या 2 3 इसे 6 से 6 कट गया, तो इसका क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, आगे प्लस एक्स पावर 4 माइनस चलेगा कहाँ तक, ये चलेगा हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आपको ना कहीं बुक में इन्फिनिटी लिखा, सीधा इसे डॉट 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 लिख देता है। मान लिया आगे क्वेश्चन चले हम, आगे ये कहेगा कि 1 माइनस, क्या कहेगा, 1 माइनस एक्स की पावर -1 कहेगा, तो उस केस में क्या लिखेंगे, तो उस समय हम लिखेंगे 1, जब माइनस होगा तो क्या लिखेंगे, हर जगह प्लस 1 प्लस एक्स, अब प्लस 1 इंटू 2 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 बाई क्या होगा हमारा 4 का फैक्टोरियल एक्स की पावर 4। ऐसे हमारा चलता चलेगा। तो अभी क्या, इससे ये पूरा कट जाएगा, 2 3 6 कट गया हमारा, 2 3 6 चके 24 कट गया, तो क्या बच गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स की पावर 4। ये भी कहाँ चल जाएगा हमारा, ये भी चलेगा हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो मान लिया अभी क्वेश्चन ये कहा जाए, आपको क्या क्वेश्चन कहा जाए कि क्वेश्चन ये कहे कि 1 प्लस एक्स की पावर -5 को एक्सपेंड करना है। क्या करना है, -5 को एक्सपेंड करना है। तो उस केस में क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1, बीच में प्लस है तो हर अल्टरनेट माइनस आएगा, 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2, मैं शॉर्ट सीधा कर जोड़ के दिखा रहा हूँ मैं, 3 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब प्लस एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3 बाई 4 फैक्टोरियल एक्स का पावर 4। तो अभी क्या आएगा बच्चे, उस केस में लिखेंगे हम 1 माइनस 5x, क्या हो गया 5 3 जा प्लस का 15 एक्स स्क्वायर, क्या हो गया 5 3 जा, ये 6 से 6 कट जाएगा हमारा। तो अभी क्या होगा कि इससे 3 फैक्टर 6 होता है, 6 से 6 कट गया, क्या आ गया -35 एक्स का क्यूब हो गया। अब यहाँ से 6 चके 24 आ गया, कितना गया हमारा 24 आ गया। तो अब इसको क्या लिखेंगे 24, मतलब ये टोटल अभी लिखते हैं हम 24, यहाँ क्या लिखते हैं 24, तो 8 3 24 3 दूनी 6, यहाँ से क्या होगा 70, क्या आ गया हमारा प्लस 70 एक्स की पावर 4। कहाँ तक हमारा ये चलेगा, इन्फिनिटी तक। चलिए आई थिंक देखिए जो आपके एनडीए नेवियर कोर्स में था उसका सिलेबस ये था। चलिए कुछ एक चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं हम, और क्या इसमें चीज़ें हो सकती है। देखिए
देखो बच्चे क्या कर रहा है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनडीए में पूछा गया था। इसमें एक क्वेश्चन क्या था वो मैं दिखाऊंगा एक्चुअली कि एनडीए में क्या पूछा गया था। क्या करा हमारा कि कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस वन इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री अप टू x माइनस वन तक क्या होगा, इसका कॉफिशिएंट क्या होगा। तो उस केस में अगर हर जगह प्लस है ना, और जो भी सारा लगातार में है, जो भी पूछेगा उसके पहले का अगर पूछा हमें जहाँ तक दिया हुआ है उसके लास्ट का दिया हुआ है, तो उसमें x माइनस वन का कॉफिशिएंट क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस वन क्या होगा, उस केस में लिखेंगे। अगर हर जगह प्लस है तो यहाँ पे सॉरी प्लस होगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू होगा। और अगर कुछ हर जगह माइनस होगा कि कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस वन इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री अप टू x माइनस एन तक पूछेगा, तो इसका कॉफिशिएंट क्या होगा बच्चे, उस केस में इसका कॉफिशिएंट होगा जो भी टर्म का पूछेगा उसके लिए क्या होगा, x पावर n माइनस वन का कॉफिशिएंट क्या होगा, x पावर n माइनस वन का कॉफिशिएंट से पूछेगा। हर जगह नेगेटिव है तो माइनस n इंटू एन प्लस वन बाई टू होगा। जैसे एक क्वेश्चन भी दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आपको एनडीए में एक बार क्वेश्चन इससे पूछा था कि व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 99 इन एक्सपेंशन ऑफ इस टाइप क्वेश्चन था x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री अप टू एक्स प्लस 100 तक की में x पावर 99 की कॉफिशिएंट क्या होगा। तो बच्चे उस केस में वो क्या करना, सीधा लगातार है जो भी का उसके पहले पूछा मैं तो सीधा क्या लिखेंगे, उसकी कॉफिशिएंट क्या होगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो 100 गुना 101/2 क्या हो गया हमारा 50 आ गया। तो आंसर क्या होगा इसका 50 होगा। अगर हर जगह नेगेटिव होता तो माइनस का 50 होगा। अभी तो एक ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा टाइप क्वेश्चन ऐसे कहेगा हमें, क्वेश्चन कहता कि ये कहता कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ अरे पूछेगा कि 2x प्लस 3y की पावर 8 क्या कर रहा है 3x प्लस 2y की पावर 8। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो जितने भी कॉफिशिएंट आएगा उसका सम क्या आएगा। मतलब ऐसे पूछेगा कि अगर एक्सपेंशन क्या आएगा 8c0 2 की 2x की पावर 8 प्लस 8c1 2x की पावर 7 और 3y ऐसे कहाँ तक 8c2 2x की पावर 6 3y का पावर 2 ऐसे पूछेगा हमारा 8c8 3y की पावर 8। मतलब इन सबके कॉफिशिएंट में जोड़ने क्या आएगा। तो बच्चे आपको उस केस में इतना लंबा नहीं करना है, सबको निकालना नहीं, सीधा क्या करना है जब भी कॉफिशिएंट पूछेगा किसी बाइनोमियल ट्रायनोमियल या किसी कॉफिशिएंट का सम पूछेगा उस समय क्या करना है आपको, उसकी ट्रिक क्या है आपको कि जितने भी वेरिएबल हैं क्या करना है पुट वेरिएबल की जगह पुट 1 इन प्लेस ऑफ वेरिएबल, पुट वन इन प्लेस ऑफ वेरिएबल। चाहे जितने भी वेरिएबल हैं 1 2 3 4 5 7 जितने वेरिएबल हैं तो भी क्या 2x प्लस 3y की पावर 8 इसके कॉफिशिएंट का सम क्या होगा। तो सीधा यहाँ भी x की जगह क्या पुट करना है, यहाँ भी आपको 1 पुट करना है, यहाँ भी आपको 1 पुट करना है। सीधा क्या 2 प्लस 3 की पावर 8 2 3 5 की पावर 8। मतलब इन सबको जोड़ेंगे ना बच्चे, अगर हम और इन सबको अब जोड़ेंगे ना तो इन सब का सम जो होगा वो सारा क्या होगा 5 की पावर 8 के बराबर ही आएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन ने कहेगा कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट in the expansion of 2x plus 3y minus 6z की पावर 10 पूछेगा। तो इसके सारे कोफिशिएंट का सम क्या होगा। तो उसके से फिर से वही करना है कि x के जगह भी 1, y के जगह भी 1 और z के जगह भी आपको 1 पुट करना है। तो 2 प्लस 3 माइनस 6 की पावर 10, 2 3 5 माइनस 6 की पावर 10 क्या हो गया हमारा माइनस 1 की पावर 10। मतलब सब जगह क्या आएगा हमारा एक ही आएगा। चलिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में टाइप क्वेश्चन आपको आता है तो आप ध्यान से देखिए। चलिए हम अब बात करते हैं कि कुछ एक्सपेंशन है, कुछ कोफिशिएंट, उसका सम क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में।
देखिए बच्चे, जैसे वो कहेगा इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n। देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चन में ना, इस टाइप से एक क्वेश्चन आता है कभी कभार, क्या करें इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n, जो एक्सपेंड करेंगे ना तो C0 C1 x C2 x² C3 x3, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे मत समझना, लिखा हुआ है NC0 NC1 NC2 NC3 ऐसे लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या कहेगा C0 + C1 C2 C3 अप टू Cn तक का वैल्यू क्या होगा, 2 की पावर n होगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 1 + x की पावर 5, 1 + x की पावर 5 में कि 5C0 + 5C1 5C2 5C3 5C4 + 5C5, इसका वैल्यू क्या होगा, तो सीधा लिखेंगे 2 की पावर क्या होगा हमारा, 2 की पावर n, n क्या हमारे यहाँ n5 है, 2 की पावर n 32। या तो यहाँ देख लीजिए, या फिर सीधा क्या करें कि कॉफिशिएंट हमारा है तो 1 और 1 क्या, 2 की पावर 5, यहाँ से भी क्या आ गया 32 आ गया। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। देखिए सेकंड में कि C0 + C2 + C4 + C6 सारे ऑड पोजीशन का टर्म पूछेगा या फिर सारे इवन पोजीशन के टर्म का सम पूछेगा, तो उस केस में क्या होगा, 2 की पावर n-1। फोर्थ कहेगा C0 - C1 + C2 - C3 + C4, आगे जाएगा माइनस का क्या होगा, या माइनस का C5, ऐसे लगेगा +-1 की पावर n NCn, क्या आएगा Cn, तो सीधा क्या है बच्चे हमारे यहाँ उस केस में क्या आएगा 0। तो आई थिंक ये 4 आपका क्लियर है बच्चे, आपको इसको ना याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे कि NCr/(-1) का फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n-r+1/r, क्या होगा n-r+1/r। अगला NCr + NCr-1, तो क्या होगा n+1Cr। इस टाइप का एक क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस कराएंगे ना तो इस पे हम एक क्वेश्चन करवाएंगे, और इन सब टाइप पे भी हम एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। अगला देखिए हम क्या लिखे हैं कि NC1 + 2 × NC2 + 3 × NC3 + 4 × NC4 अप टू n × NCn, तो क्या होगा n × 2 की पावर n-1। ऐसे कहेगा कि C0 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर Cn का स्क्वायर, तो क्या आएगा 2NCn आएगा। और 9th कहेगा कि C1 - 2C2 + 3C3 - 4C4 4 × C4, ऐसे ही क्या है C1 - 2 × C2 + 3 × C3 - 4 × 4C4 अप टू +-1 की पावर -1 n × Cn, क्या होगा बच्चे उस केस में हमारा 0 होगा। बच्चे देखिए अभी तक आपका जो भी NDA नेवी और एयरफोर्स, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ एयरफोर्स नेवी या फिर बोर्ड की जो 11th की जो भी टॉपिक था वो मैंने क्लियर करवा दिया है। इसके अलावा मैंने इसमें सिर्फ छोड़ा क्या है, तो इसमें मैंने छोड़ा ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट, क्योंकि आपके एग्जाम में ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट से क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। पहले कभी कभार NDA में आते थे, अब NDA में भी ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो जिस टॉपिक से आप पे क्वेश्चन आता है उन सारे टॉपिक को मैंने क्लियर करवा दिया है। तो भाई बच्चों मेरा आपसे वही फिर से रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ अगर आपको बायनोमियल या मैथ्स के हर टॉपिक में आपको कमांड करना है ना, तो आप हमारे वीडियो जरूर देखें। आपको मैं वादा करता हूँ कि आपको 25 आउट ऑफ 25 नंबर में दिलवा दूंगा। देखिए बच्चे, अब दूसरी बात ये है कि जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, या फिर जिन बच्चों को अगर कहीं कोई भी दिक्कत आता है बच्चे, तो प्लीज़ आप मुझसे ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अरविंद सर डिफेंस क्लासेस, उसमें कुछ ज्वाइन कीजिए और उसमें भी आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको किसी भी तरह के डाउट का क्लियर करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप सिर्फ डाउट पूछिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपके हर एक डाउट को, जो भी डाउट आपका है उसको मैं क्लियर करूँगा कि सर कैसे पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, कैसे मैथ्स के लिए तैयारी करें, कैसे फिजिक्स की तैयारी करें, कैसे इंग्लिश की तैयारी करें। बच्चे मैं आपको हर चीज़, हर तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहें, मेरे वीडियो को हमेशा फॉलो करते रहें और आप भी मन लगा के पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं हम आपसे अपना अगले वीडियो में। और सबसे अहम बात, जैसे मैंने पहले कह दिया है कि अगला जो वीडियो होगा वो मैं बायनोमियल के प्रैक्टिस पे ही कराऊंगा। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं सिर्फ बायनोमियल के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ बच्चों। इस कारण आप अगले वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करें। चलिए तब तक के लिए हम मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।